आपने बहुत बड़ी कृपा करी। कहते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए जब हम आते हैं ना, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै। हमारे जब बहुत भाग्य जागृत हो जाते हैं। अच्छा एक बात, भाग किसाली भी नहीं सुन पाते। हाँ, पैसा से नहीं होता। हमारे पास पैसा है तो क्या हम भागवत कथा सुन लेंगे? नहीं। हमारे पास समर्थ है तो क्या हम सुन लेंगे? नहीं। हमारे पास वैभव तो क्या प्राप्त कर लेंगे? नहीं होता। एक सेठ जी बोले मैं तो सुनूंगा चाहे जैसे हो जाए। बहुत बड़ा आयोजन किया, इतना बड़ा आयोजन किया साहब, पूरा चमत्कार किया, बढ़िया साहब, बढ़िया कलश यात्रा निकाली और कथा में जैसे जाने की तैयारी थी, कलश यात्रा में घूम करके आ गया। जैसे धर्मशाला के अंदर आना चाहा, बगल से एक पटाखा छुटाया, पटाखे की आवाज आई, उसके दोनों कान बंद हो गए। हाँ, 7 दिन कथा हो गई, बस व्यास जी की वो मुख में देखता जाता था कि शायद आज खुल जाए, आज खुल जाए, आज खुल जाए। वो नहीं सुन पाया। और जब 7वें दिन विसर्जन हो रहा था, 8वें दिन, और फिर बगल से एक ने बंदूक छुटाई, अपने आप दोनों कान खुल गए। एक कथा हमारी हो रही थी, किसी ने हम जा रहे थे सुबह सुबह, तो हमने कहा माता जी आया करिए ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका वो माइक से ना हम अपनी छत में बैठ करके आपकी कथा पूरी सुन लेते हैं, बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा आके दर्शन तो किया करिए। बोले नहीं महाराज इस माइक से सब मिल जाता है। मैंने कहा फिर तो आपका उद्धार हो गया। हाँ, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको समस्या है, तब तो ठीक है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। परंतु आप बैठे हैं अच्छे भले, फिर भी आप सत्संग हाल में नहीं जा रहे, इसका मतलब सुनो माता, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर दूध निकलता कहाँ से? तन से ही निकलता है ना। पूरी धरती पर जल है, पूरी धरती पे जल है, और निकलेगा कहां से? जहां से हम नल चलाएंगे ना, बस इतना फर्क है। भगवान की अमृत वर्षा तो भागवत के सन्मुख ही वर्षा होती है, कि सुनने से तो मिलेगा, पर कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देते, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। दोनों हाथों को फैला करके सभी को बोलना है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सभी बोलेंगे भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी। जितना लेना चाहते हो प्रभु से मांगो, क्या विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। कूट कूट धन धान से वंचित रहे न कोई, कूट कूट धन धान से वंचित रहे न कोई। जय हो। मिले भरोसा आपका हमें
सभी गाइए आशा तेरे नाम की बनी रहे मुंबई, आशा तेरे नाम की। बस भाव से एक मांगो, क्या? पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। वो दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीन का हे मेरे करतार, हृदय में धारे दीन का हे मेरे करतार, हृदय में धारे दीन का हे मेरे करतार, हृदय में धारे दीन का हे मेरे करतार। ओ हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए गाली से मतलब दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं ना, ये है महामंत्र। एक बार बोलिए सभी लोग, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जय जय श्री राधे, जय वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ प्रथमो अध्यायः। और पहला श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल सावधान से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय। आइए अब भागवत महापुराण
भगवान के इस श्लोक की कथा सुनते हैं, अर्थ समझते हैं कि सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है। अब सच्चिदानंद हमें करना है तो सच्चिदानंद कैसे बनता है? ये जो सच्चिदानंद है ना, इसका अर्थ क्या है? अब इसको अलग करो, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, ध्यान से सुनना, सावधान से। सच्चिदानंद का अर्थ है सत, चित और आनंद। भगवान का नाम सच्चिदानंद पड़ा है और 18,000 श्लोकों में सबसे पहला श्लोक है और उसका नाम ही सबसे पहला शब्द ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत, चित और आनंद, तीन शब्दों को मिला के सच्चिदानंद बना। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब जो सत्य है, जो झूठा नहीं है। सच क्या है? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम च योनि निहितम च सत्यम। जो वास्तव में सत्य है, और सत्य कौन है? झूठा वो है ना जो बिगड़ जाता है, झूठा वो है जो नष्ट हो जाता है। हमारे भगवान कभी नष्ट होते हैं क्या? हमारे भगवान कभी बिगड़ते हैं क्या? नहीं, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो चेतन है, चेतन में भी है, जड़ में भी है। वो सत्य है जो वास्तव में सत्य है। और आप हम गाते हैं ये तो सच है कि भगवान है, भगवान ही सत्य है। सत्य के अलावा, भगवान के अलावा कोई सत्य नहीं है। जो प्रभु अजर हो सकते हैं, जो अमर हो सकते हैं, जो अविनाशी हो सकते हैं, वो सत्य है। सत्य के बाद आया चित। चित का मतलब होता है प्रकाशवान, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, जो हमें ज्योति प्राप्त हो रही है, वो चित का ही रूप है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये चित है। जो हमें चित मिल रहा है ना, बैठ करके हम सब पूरी दुनिया को, विश्व को देख रहे हैं, वो चित है, भगवान का ही प्रकाश है और आनंद है। आनंद का अर्थ होता है जो हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। अब बताइए, सच्चिदानंद ऐसा कौन है जिसको सच्चिदानंद की जरूरत नहीं है? सबको है। कौन नहीं अजर अमर रहना चाहता? बताइए, कोई जवान से बुढ़ापा में आना चाहता है? उसकी तो मजबूरी है तो आएगा, वरना कोई आना नहीं चाहता। हर कोई अमर रहना चाहता है, हर कोई अजर रहना चाहता। अजर का मतलब है हमारा शरीर जर्जरता को प्राप्त ना हो। अजर का अर्थ है हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी ना रहे, क्योंकि सबसे पहला सुख ही निरोगी काया है और अविनाशी होना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। और दूसरा सुख है भरपूर माया। कौन नहीं चाहता? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा भरपूर माया। कौन नहीं चाहता? बोले सब सत रहना चाहते हैं, सब चित्त को प्राप्त करना चाहते हैं, सब आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। परंतु सत्य सत्यनारायण, सत्यनारायण की कथा आपने कोई सुनी है? सत्यनारायण सुना है? कितने लोगों ने सुना है सत्यनारायण? बताइए क्या कथा है? कलावती लीलावती ने कथा सुनी, राजा ने कथा सुनी, बुढ़े लकड़हारा ने कथा सुनी, यही तो है ना? तो कथा सुनी ना। कथा क्या है? कथा सुनी ना। भगवान आए, पूरे ब्राह्मण का वेश बनाया, वो भी कथा सुनी। वैसे ने आकर के सोचा कि मैं अपनी बच्ची की विवाह, वो भी कथा सुनी। तुंगध्वज नाम का राजा ने कथा सुनी, पर कथा क्या सुनी? कथा तो सुनी ना। आप सब सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे, पर कथा क्या है वो तो सुनी ना। ऐसे तो ये भी हो सकता है ना कि शीतला परिवार ने, कसमीला जी ने भी कथा सुनी, हमारे फलानी जी ने भी कथा सुनी, हमारी माता जी ने भी कथा सुनी, तो कथा क्या सुनी? आपने कभी नोटिस किया है कि कथा क्या है? और इस कलयुग में सत्यनारायण जागरण करते हैं और क्या करते हैं? नृत्य गीत आदि के द्वारा, भजन के द्वारा, क्या करते हैं? भजन के द्वारा कथा सुनते हैं। तो सत्य क्या है? भगवान शंकर कहते हैं गौरा जी से, उमा कहूं निज। सुन लो सत्यनारायण की कथा क्या सत्य है। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब
सपना उमा कहूँ निज। सत्यनारायण की कथा ही भजन करना ही है, क्योंकि उस सत्य का हम भजन कर रहे हैं, उस ब्रह्म के चरणों में बैठ करके भजन कर रहे हैं, जो वास्तव में सत्य है, जो अजर है, जो मिटने वाला है। और इस कलयुग में नाम की बहुत महिमा है, भजन की ही महिमा है। तो सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद, अच्छा जो सत्य है, जो कभी मिटता नहीं है, जिसके द्वारा हम प्रकाशमान हैं, जो हम देख रहे हैं वो भगवान का प्रकाश है। और आनंद क्या है? आनंद तो यही है ना, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद भी। नंद के कृष्ण भयो नहीं, आनंद भयो, क्योंकि ब्रह्म आनंद है। और वास्तव में हम भी आनंद से बने हुए हैं। हमारे अंदर भी सत्य है, हमारे अंदर भी चित्त है, हमारे हृदय के अंदर भी आनंद है, पर तो हम आनंद को खो चुके हैं। हम किसके पुत्र हैं बताइए? हम किसके बेटे हैं? किसके? ब्रह्म के हैं ना। हमारा पिता कौन है? बोले जगत पिता है, और उसका नाम है सच्चिदानंद, जो आनंद को देने वाला है। और आनंद को कौन देता है? बोले हमारे राघवेंद्र सरकार देते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद हमारे राम का नाम लेकर के विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। और सुनिए, हमारी कितनी बड़ी विडंबना है ना, सोचने लायक हमारा जीवन है कि हमारा पिता सपीत गया। भागवत सावधान करती है कि तूने कबहु न कृष्ण कहो, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो कि मैंने कबहु न राम कहो। और साहब राम को छोड़ दिया जिसने, किस काम का है बताइए? आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम क्या मिलेगा प्राप्ति? आनंद की प्राप्ति तो साफ तब है ना, तो सच्चिदानंद है। हम पहले श्लोक की चर्चा कर रहे थे, सत्य है ना, चित्त है, प्रकाश से है, हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। जिस मटेरियल से हमारे भगवान की रचना हुई ना, भगवान ने अपना स्वरूप दिया। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ताते अधिक मनुज मोहि भाए। मैंने सबको बनाया है, सबकी रचना मैंने किया है, परंतु मुझे इतना प्रेम किसी से नहीं हुआ जितना मनुष्य से हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, मैंने अपना स्वरूप दिया है। और बताइए, अपनी परछाई से किसको प्रेम नहीं है? हमारा हम जो परछाई है ना, और वास्तव में भक्त से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है, बस कथा सुनने की हमारी अवस्था ऐसी हो जाए ना कि बैठे बैठे हम सुने कि हे प्रभु, आपने इस प्रकार धुंधकारी का उद्धार किया, इस प्रकार आपने ग्राह का उद्धार है, सारा जमाना नाथ हो तो भी तारो। मैंने सुना है नाथ बाली को तारा, किसका? बाणों का करके बहाना है। प्रभु अब जिस प्रकार ग्राह आया, जो सत्य है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो चित्त है, प्रकाशवान है, और जो आनंद की प्राप्ति देता है, वो सच्चिदानंद है। अच्छा, आगे क्या है? रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और विसर्जन करता है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद भगवान जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विसर्जन करते हैं। मतलब ब्रह्मा बन कर करता हो तुम,
विष्णु बन कर भरता हो तुम, शिव बन करके संहार करे। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा बन करके आप करते हैं, विष्णु बन करके पूरे जगत का पालन करते हैं, और शिव बन करके उस प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक माली होता है ना, बाल को लगाता है, और जब देखते हैं ना कि ये पौधा सूखने वाला है, पौधा बिल्कुल पुराना हो गया ना, तो उस पौधे को उखाड़ करके दूसरा पौधा लगा देते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अच्छा, और क्या क्या है बोले, जो सत्य है, चित्त है, आनंद को देने वाला है, जो सृष्टि का पालन करता है, विसर्जन करता है, सर्जन करता है, संहार करता है, उसका स्वभाव क्या है? बोले महाराज स्वभाव तो बहुत अच्छा है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करता है। और तीन ताप भैया क्या है? तीन ताप ध्यान से सुनना। तीन प्रकार का कष्ट होता है, ताप होता है। एक होता है दैहिक, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। एक होता है दैविक, जो ऊपरी ग्रहों से आता है। और एक होता है भौतिक। दैहिक होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के चेस्ट में, मतलब हर जगह किसी को अटैक की बीमारी, किसी है, चित्त है, आनंद है, जो तीनों सृष्टि का पालन, सर्जन और विसर्जन करता है, जो तीनों तापों को नष्ट करता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को नष्ट करता है। तब महात्माओं ने कहा इतना बड़ा उपकार जो प्रभु करता है अकेला होकर के, उसका नाम क्या है? बताओ ना नाम क्या है? तब कहा श्री कृष्णाय वयमो नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की। हमारे कृष्ण हैं, राधा जी के साथ में प्रार्थना किया। पहला श्लोक। दूसरा श्लोक सुखदेव भगवान के ऊपर है। यप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽभिनेदुष्टं तं सुरभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यप्रजन्तमनुपेतम कृत्यं, जो परिव्राजित हैं, सुखदेव भगवान जन्म लेने के बाद में मोह को छोड़ करके वन में चले जाते, पुत्र कर करके, परंतु याद रखना भगवत प्राप्ति करने के लिए सुखदेव भगवान अपने घर को छोड़ देते हैं। पैदा होते हुए इतना चिल्लाया कि सुखदेव भगवान तो नहीं बोलते, परंतु वृक्षों से आवाज आती है, व्यास जी आपने ये पुत्र महाराज समाज को दान कर दो, क्योंकि ये समाज के उद्धार करने के लिए है। महाराज सुखदेव भगवान की जन्म की कथा सुनाते हैं। जन्म की कथा आप सब जानते होंगे, कथा तो सुन रखी है। कहते हैं कि जन्म में तो सुखदेव भगवान का ऐसा हुआ ना, जो भगवान होता है ना, भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए तो लीला करते ही रहते हैं। भगवान तो भक्त की महिमा बढ़ाते ही रहते हैं। कहते हैं कि एक बार बैकुंठ में गोलोक धाम में किशोरी जी बैठी थी, पास में सुखदेव बैठे थे। तो किशोरी जी को चिंता हुई, भगवान गए हैं लीला को संभरण करके, जब वापस आएंगे तो भगवान की लीलाओं का गान कौन करेगा? भगवान की कथा सुनेंगे कौन? इसकी रचना कौन करेगा? बहुत चिंतित थी। जब चिंतित थी ना, तब सुखदेव भगवान ने कहा माँ क्या बात है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? बताया बेटा आपके प्रभु गए हैं ना, मैं चाहती हूँ इनके आने के बाद में जब सुधाम पर आएंगे प्रभु, तब इनकी महिमा को गाएगा कौन? हम चाहते आप जाओ। बोले नहीं नहीं माता, ये दुनिया है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जाता। फिर बोले ठीक है, एक काम करो, तुम संसार में मत जाना, तुम यहाँ से जाओ और बद्री नारायण क्षेत्र तक चले जाओ, ठीक है? वही कथा करना। महात्माओं को सुनाओगे ना, महात्मा उस कथा को सुन करके जब नीचे तलहटी पर आएंगे तो जीवों को सुनाएंगे। जीव उस कथा को, मनुष्य उस कथा को श्रवण करेंगे ना, तो भगवान की भक्ति में कथा को श्रवण करके उद्धार हो जाएंगे, परम पद को प्राप्त करेंगे। अब तो महाराज सुखदेव भगवान ने कहा माँ मैं ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। एक जाकर के महाराज सुख के परिवार में एक गर्भ में जाते हैं, और जैसे महाराज सुख के परिवार में गर्भ में जाते हैं ना,
तो पार्वती जी उतने में भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया, प्रभु मुझे तुरंत याद आ गया कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए गो भज रे सिपाही, शंभु गए गो शंभु गए गो भज रे सिपाही, शंभु गए गो भज रे सिपाही, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे रे से अकेले स्वर्ग जानी, पूजे रे से अकेले स्वर्ग जानी। पार्वती कह रहे भगवान मैं तो मुझे कथा सुना दो ना। और एक बात बताओ, आप मुझे कथा सुना दीजिए। और हाँ, एक बार नारद जी भी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जो वो मुंड जो है ना तेरे हैं। बोले प्रभु आज सृष्टि जब उपजी तब उत्पत्ति भई मोरी, आपकी उत्पत्ति तो उस समय हो गई थी, परंतु मैं कैसे नष्ट होती गई? ऐसा क्या आपने खा रखा है, ऐसा क्या आपने पी रखा है? तब हमारे शंकर जी ने कहा मैंने तो राम कथा अमृत पिया है, हमें भी दे दो, हम भी अमर हो जाएंगे। आज उस कथा को श्रवण करने के लिए जैसे महाराज पार्वती जी बहुत जिद करती हैं। आपको तो पता है कि हर कई प्रकार के होते हैं, एक बाल हट होता है, एक नारी हट होता है। आज तो हट में लग गई माता जी और भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो हम कथा सुनाते हैं। परंतु अमरनाथ की गुफा में सुखदेव भगवान सीधे अंडे के रूप में है और वहां बैठे हैं और इनके माता पिता बरसात और तूफान आई उड़ के चले गए। अब ये बेचारा, अब याद रखना जब हमारा चिंतन बहुत बढ़ जाता है ना और वो सत्कर्म का चिंतन होता है तो कोई ना कोई महात्मा या कोई ना कोई ब्राह्मण आता है हमारे पास। आज महाराज नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास में और इशारा तो समझ गए भोले बाबा कि किस लिए आज गौरा जी को लेकर के अमरनाथ की गुफा में जाते हैं। देखना कथा कितनी क्लिष्ट है, कथा कितनी महाराज बहुत ही क्लिष्ट है। और जैसे मैंने कहा बैल तुम यहीं रखो, नंदी को बाहर कर दिया, सर्प को बाहर कर दिया, चंद्रमा को बाहर कर दिया और अकेले अंदर गए। नंदी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु यहाँ तक मैं आपके विवाह में आपके साथ गया था, हमेशा मैं आपके साथ में रहता हूँ, आप कथा में उसका कोई काम नहीं है। जो सींग मारता है कथा में उसका कोई काम नहीं है। और सींग मारने वाले कैसे हैं? सींग मारने वाले और जितना भी महाराज गुफा के अंदर था सबको नष्ट कर दिया, जला करके मुक्त कर दिया, पर कथा नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा मैं अपनी अग्नि के द्वारा इन्हें जला तो दूंगा, जितने जीव जंतु है डमरू बजाने के बाद भी जो नहीं जा रहा मैंने मुक्त कर दूंगा, पर कथा नहीं। सोचिए इतनी कथा बड़ी है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब तो महाराज कथा चालू हुई, पार्वती जी कथा सुन रही हैं। और याद रखना जब कथा की बारी आती है ना तो माताएं कथा नहीं सुनती, भजन बहुत सुनती हैं। हाँ है ना, अक्सर जन्म तो कन्हैया का हो गया, पर 5वें दिन की कथा के बाद जब 6वें दिन की कथा थी और रुक्मणी विवाह हुआ, सुखदेव भगवान भी बढ़िया आनंदित हुए, बारात में शामिल हुए। और विवाह के बाद में जैसे महाराज उद्धव और मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चालू हुआ, ज्ञान की चर्चा हुई, तब सो गई। ज्ञान किसके पल्ले पड़ने वाला, सो गई। तो सुखदेव भगवान ने कहा अब तो मेन चैप्टर आया है मेरा वाला, यदि ये ओंकार भरना ओंकार करना बंद कर दिया तो भोले बाबा जागृत हो जाएंगे, कथा बंद हो जाएगी। अब पार्वती जी सो गई और महाराज सुखदेव भगवान चालू हो गए। अब ओंकार भरना चालू किया ना, जब कथा पूर्ण हो गई, मनसा परिकल्पयामी के द्वारा जब महाराज भोग लग गया भोले बाबा का और जयकारा किया, बोले द्वारिकाधीश भगवान की, तब नींद खुली जाके। बोले प्रभु एक बात बताओ, विवाह के बाद की कथा